हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन विश्वकला का पार्ट नंबर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। योद्धा शिल्पकृत किस देश में बनाई गई? तो योद्धा शिल्पकृत किस देश में बनाई गई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, सिंगापुर है, जापान है। तो योद्धा शिल्पकृति किस देश की बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन के द्वारा बनाया गया था। योद्धा शिल्पकृति जो है वह किस माध्यम से बनाया गया है? तो टेराकोटा से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? टेराकोटा माध्यम से बनाया गया है। टेराकोटा माध्यम से बनाया गया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया? चीन में किया गया है। इसमें जो है 8,000 योद्धाओं और के साथ जो है 8,000 योद्धाओं के साथ 520 घोड़े बनाए गए हैं। कितने? 520 घोड़े बनाए गए हैं। यह किस माध्यम से बनाया गया है? तो टेराकोटा माध्यम में बना है। इसमें 8,000 योद्धाओं के साथ जो है 520 घोड़े बनाए गए हैं। ये टेराकोटा शिल्प जो है वह चीन के किस वंश से था? तो हान वंश। कौन सा वंश था? हान वंश के द्वारा। तो हान वंश के सम्राट कौन थे? तो हान वंश के सम्राट जो थे किंग शी हुआंग इनके क्या थे? सेना का निरूपण करते थे। हान वंश के सम्राट की शी हुआंग जो है सेना का निरूपण करती थी और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत में घोषित किया गया था। किसके द्वारा इसको घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा। कब किया गया था? 1887 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरती हुई शेरनी नामक उभारदार मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो मरती हुई शेरनी नामक उभारदार मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, लुव्र संग्रहालय पेरिस में है, राष्ट्रीय संग्रहालय एथेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन संग्रहालय लंदन में। कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन संग्रहालय लंदन में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन संग्रहालय लंदन में है। मरती हुई शेरनी नामक उभारदार मूर्ति शिल्प जो बनाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन संग्रहालय लंदन में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। नाग देवी प्रतिमा किस सभ्यता से संबद्ध है? मिनोआन से, मिस्र से, असीरियन से, सुमेरियन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनोआन से संबंध है। नाग देवी प्रतिमा का संबंध किससे है? तो मिनोआन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नाग देवी की प्रतिमा का संबंध किससे है? मिनोआन सभ्यता से है। एक युवक पुजारिन क्या था यह? एक युवा पुजारिन जिसे क्या कहते हैं? स्नेक गोडिस इसे क्या कहा जाता है? स्नेक गोडिस का यह क्या था? भित्तिचित्र उल्लेखनी था। क्या था यह? भित्तिचित्र उल्लेखनी था, जो कि क्रीट में यह प्रचलित मुख्य विषय था। कहाँ से? क्रीट में। कहाँ पर प्रचलित था यह? तो क्रीट में प्रचलित था। कहाँ? क्रीट में प्रचलित क्या था? यह प्रमुख विषय था।
यहाँ पर जो है सुंदर खड़ी हुई नारी आकृति जो है पार्श्व मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? तो पार्श्व मुद्रा में है। कौन से है? पार्श्व मुद्रा में है। तो कौन से है? सुंदर खड़ी हुई नारी की आकृति कैसे है? पार्श्व मुद्रा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चीन की कला किससे गहन रूप से प्रभावित रही है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद से, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद से। बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद, ताओवाद से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं कन्फ्यूशियवाद से क्या था? गहन रूप से प्रभावित था। चीनी कला जो था, चीन की कला जो है किससे गहन रूप से प्रभावित था? बौद्ध, कन्फ्यूशियवाद से, ताओवाद से प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की परंपरा से निकला हुआ ज्ञान, धर्म और दर्शन कब हुआ है? यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया था। गौतम बुद्ध की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कहाँ है? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। और इन्होंने बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान को प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। तो चलिए अगला देखते हैं। दजला फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता है। मिस्र सभ्यता है, ग्रीक सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दजला फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का आशय होता है दो नदियों के मध्य के प्रदेश। क्या होता है? दो नदियों, मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है दो नदियों के मध्य का प्रदेश। दो नदियों के मध्य का प्रदेश क्या होता है? मेसोपोटामिया है। अगर इसके उत्तर पूर्व में बात की जाए तो उत्तर पूर्व में जो है, उत्तर पूर्व में क्या है? दजला है। उत्तर पूर्व में दजला है। उत्तर पूर्व में दजला नदी है। जबकि दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में कौन सी नदी है? फरात नदी है। दक्षिण पश्चिम में फरात नदी क्या होती है? बहती है। अगर मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व में दजला नदी होती है, जबकि दक्षिण पूर्व में फरात नदी बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र कला से है, मेसोपोटामिया की कला से है, भारतीय कला से है, ईरान कला से है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया की कला से। तो सिलेंडर सील या इसे बेलनाकार मोहरों में अधिकांश तौर पर मेसोपोटामिया में पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी? सिलेंडर सील या बेलनाकार मोहरें अधिकांश कहाँ पर पाई गई हैं? तो मेसोपोटामिया पाई गई हैं, जो मेसोपोटामिया की कला के लिए प्रसिद्ध उदाहरण माने जाते थे। क्या किए जाते थे? ये सब मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध उदाहरण माने जाते थे। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला,
सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? नील नदी है, सिंधु नदी है, यूफ्रेटस नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूफ्रेटस नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूफ्रेटस नदी सुमेरियन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यूफ्रेटस नदी के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के जन्मदाता ही क्या कहे जाते थे? सुमेरियन कहे जाते थे। ये क्या है? मेसोपोटामिया के जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता कौन थे? तो सुमेरियन के थे। कौन थे? मेसोपोटामिया सभ्यता के जन्मदाता कौन थे? तो सुमेरियन। कौन थे? सुमेरियन थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के जन्मदाता जो है सुमेरियन को कहा जाता है। ये दक्षिण में बेबीलोनिक क्रीड स्थल से को क्या कहा जाता था? सुमेर कहते थे, इसीलिए इसे सुमेरियन कहा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो इराक की है। कहाँ की है? इराक। कहाँ की है? इराक और ईरान में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान देने वाली बात है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक में है। तो कहाँ पर है? इराक की है। यह इसका वर्णन किस में मिलता है? मेहुला सिंध क्षेत्र में। इसमें मेहुला सिंध क्षेत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, मेहुला सिंध क्षेत्र में क्या होता है? इसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेरियन सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो यूफ्रेटस नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया के जन्मदाता कौन कहे जाते थे? सुमेरियन कहे जाते थे। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है? किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक की है, मिस्र की है, असीरिया की है, चीन की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीक की। किसका है वास चित्रकला प्रसिद्ध? तो ग्रीक की है। किसका है? ग्रीक की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व के अंत में करीब कौन थे? यूफेनियस। कौन थे? यूफेनियस नामक एक महान चित्रकार थे। कौन थे? यूफेनियस नामक एक महान चित्रकार थे। महान चित्रकार ने ग्रीक के जो है मृद पात्रों पर जो है श्रेष्ठ दर्जे के चित्र बनाए थे। किस पर बनाए थे? तो मृद पात्रों पर इन्होंने श्रेष्ठ दर्जे के चित्र बनाए थे, जो कि म्यूनिख के संग्रहालय में रखे प्याले पर उनके द्वारा चित्र बनाए गए थे। ये चित्र किस है? ग्रीसवाद चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला का में पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा, असीरिया हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, मेसोपोटामिया हो जाएगा। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असीरिया। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड जो कहाँ से पाया गया है? असीरिया से पाया गया है। असीरिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दजला नदी के पूर्वी में छोर पर है। किस पे है? पूर्वी छोर पर है। दजला नदी के
पूर्वी छोर पर स्थित है। किस पर स्थित है? असीरिया दजला नदी के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असीरिया। तो अगला देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकृत चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन सा है? चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन सा है? तो यह कौन सा कलाकार हो जाएगा चक्का फेंकने वाला? रूबेंस है, रैफेल है, मायोरान है, इनमें से कोई नहीं। तो चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मायोरान जो है चक्का फेंकने वाला है, यह क्या है? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। मायोरान का है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। ठीक है, तो यह चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन सा है? तो मायोरान है। यह एक क्या है? प्रसिद्ध मूर्तिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लाओकून क्या है? ऑयल पेंटिंग है, जल रंग है, मूर्ति है, म्यूरल है। तो लाओकून क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक क्या है? मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाओकून क्या है? एक मूर्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो पार्थेनन मंदिर कहाँ है? पार्थेनन मंदिर कहाँ है? मिस्र में है, भारत में है, यूनान में है, इटली में है। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थेनन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? यूनान में स्थित है। पार्थेनन मंदिर देवी एथेना किसको समर्पित है? देवी एथेना पार्थेनोस को किसको समर्पित है? देवी एथेना किसको समर्पित है? देवी एथेना पार्थेनस को समर्पित है, जिसे किसे नाम से जाना जाता है? पोलियस के नाम से जाना जाता है। किसे? पोलियस के नाम से भी जाना जाता है। एथेना को एथेंस नगर की देवी माना जाता है। किसको? एथेना को जो है एथेंस नगर की देवी माना जाता है। इसके वास्तुकार की बात की जाए, इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार 3 हैं। कौन है? इक्टोनोस और एक थे क्रेली कास्टिज और एक है मूर्तिकार थे जो क्या थे? ये क्या है? मूर्तिकार हैं। कौन है? तो मूर्तिकार कौन है? फीडियस कौन थे? मूर्तिकार थे। कौन थे? फीडियस। इनके द्वारा इसकी डिजाइन को तैयार किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यूनान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मूर्ति में आइकान मुस्कान कहाँ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो आइकान मुस्कान कहाँ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीक के लिए है, रोम के लिए है, इजिप्ट के लिए है, मेसोपोटामिया के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइकान मुस्कान कहाँ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह ग्रीक मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीक कला में बनी मूर्ति से ही रोमन कला का विकास हुआ था। इससे क्या हुआ था? रोमन कला का विकास किससे हुआ था? ग्रीक कला में बनी मूर्तियों से ही रोमन कला का विकास हुआ था। ग्रीक की मूर्तियों में कला का प्रभाव गांधार कला पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो ग्रीक जो कला शैली है वो गांधार शैली पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। किस पे? गांधार
कला पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।